कितने दिन उसने लीव ली है, कितने दिन हाफ डे किया उसने और कितने दिन टोटल प्रेजेंट है जिसके बिहाफ पे आप उसकी सैलरी शीट बनाओगे। तो अटेंडेंस शीट एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है। जाहिर सी बात है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट बिलीव मी कि आप इसको डेडिकेट होकर पूरी वीडियो को देखो और उसके बाद अटेंडेंस शीट से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर नहीं तो वीडियो को डिसलाइक करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और बिल्कुल एक ब्लैंक वर्कबुक मैंने लिया हुआ है ताकि जो डिजाइनिंग पार्ट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे जो बिल्कुल बेसिक टर्म हो गया वो है एम्प्लॉय आईडी। हर एक एम्प्लॉय की अपनी ऑफिशियल आईडी होती है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे एम्प्लॉय आईडी। इसके बाद उनका नाम क्या है तो हमने यहाँ पे डाल दिया नेम वाला सेक्शन। फिर हम डाल देंगे उनके डेजिग्नेशन यानी कि उनकी पोस्ट क्या है इस कंपनी में। और इसके बाद हम सीधा आते हैं डेट्स पे। लाइक मान लो कि ये मई का मंथ है तो यहाँ पे 1 मई से लेकर 31 मई तक का डेटा हमें प्रिपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे अगर फॉर्मेट की बात करूँ जो मेरे सिस्टम में फॉर्मेट है वो है MMDDYY। तो मैंने यहाँ पे लिखा 05 और फिर हमने लिखा 01/2023 राइट, यानी कि 1 मई। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 05/02/2023 यानी कि 2 मई। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और मैं इसे ड्रैग करूंगा। कहां तक ड्रैग करूंगा मैं इसे 31 तारीख तक। तो देखो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं और यहाँ पे 31 तारीख की डेट पे मैं इसे स्टॉप करता हूं और इसके बाद फॉर्मेट में जाके आपको कर देना है ऑटो फिट कॉलम फिट, ताकि जहां पे हैश का एरर आ रहा था वो ना आए। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या ये इतना बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे जितने भी डेट हमने लिए। इसके बाद हमें जाना है नंबर सेक्शन में और यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि 14 मार्च लिखा है। आपको सेलेक्ट करना है ओके। इसके बाद 1 मई 2 मई 3 मई इस फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर आपको दोबारा फॉर्मेट पे क्लिक करके करना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ और इसके बाद इसका एक लेवल जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा कर लो और फिर हमने किया इसको ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसके बाद ये देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ जाता है 31 तारीख तक। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद की कितने दिन एब्सेंट रहे, कितने दिन प्रेजेंट रहे और कितने दिन इनकी हाफ डे रही है, कितने दिन लीव। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल डेज, यानी कि ये जो हमने अटेंडेंस शीट बनाई है ये कितने दिन की है तो हमने लिखा टोटल डेज। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनकी टोटल कितनी एब्सेंट रही है। इसके बाद हम लिखेंगे कितने दिन इन्होंने हाफ डे लिया है और कितने दिन ये प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो लीव का भी जो सेक्शन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं लीव का सेक्शन ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हमने लिखा है प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिन वो एब्सेंट रहे, कितने दिन हाफ डे, कितने दिन लीव और कितने दिन प्रेजेंट, ये पूरा डेटा हम यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ ताकि पूरा डेटा हम एक तरीके से देख सके। फिर हमने इस पूरे सेक्शन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे क्या करूंगा, मर्ज कर दूंगा और मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अटेंडेंस शीट। इतना लिखने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसे करूंगा यहाँ पे बड़ा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। और इसके बाद जो भी कलर आपको रखना है मैं मोर कलर्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने किया व्हाइट और मैं इसे कर देता हूँ बोल्ड। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और इसे सेलेक्ट करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर मैं करूंगा येलो और मैं इसे कर दूंगा बोल्ड। और इसके बाद हम नीचे तक एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मैंने इतना सेलेक्ट किया और मैं इसे यहाँ पे कर दूंगा ऑल बॉर्डर्स। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब हम करेंगे कि हम बिल्कुल शुरुआत से काम करना स्टार्ट करते हैं। लाइक मान लो अगर एम्प्लॉय आईडी की मैं बात करूं तो फॉर्मेट हो सकता है 1001 ऐसे भी हो सकता है, ES 102 जो भी कंपनी आपका फॉर्मेट रखती है उस फॉर्मेट में आईडी होती है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट डाल देता हूँ ES 101। ठीक है, अगला आईडी हमने डाला ES 102 सिंपल। फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम कर देते हैं यहाँ पे ड्रैग इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया राजेश, महेश, सुरेश, हर्ष, निशांत, ब्रजेश, कपिल, जय, पुनीत, मोहन। तो इस तरीके से हमने नाम लिखे। फिर हम आते हैं डेजिग्नेशन पे कि जो राजेश है इसकी क्या डेजिग्नेशन है ऑफिस में। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मैनेजर की पोस्ट पे है, ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे है, सुरेश जो है वो सुपरवाइजर है और बाकी जितने भी लोग हैं वो स्टाफ है। ठीक है, तो ये हमने लिखा और इसे मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ ड्रैग कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि देखो 1 मई 2 मई 3 मई इन सब में हमें लिखना है कि ये प्रेजेंट है उस तारीख को या फिर एब्सेंट है या फिर उन्होंने लीव लिया या फिर हाफ डे लिया। तो मैं यहाँ पे देखो एक चीज आपको समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे हम लिखने वाले हैं P जिसका मतलब है प्रेजेंट। इसके बाद हम अगर L लिखते हैं इसका मतलब वो लीव और अगर हम लिखेंगे H इसका मतलब वो हाफ डे और अगर यहाँ पे हम लिखते हैं A तो इसका मतलब वो एब्सेंट। तो P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट, H फॉर हाफ डे और L फॉर लीव। तो हमने यहाँ पे लिखा इस तरीके से। फिलहाल मैं P लिखता हूँ, मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं एक ही बार में से क्या करता हूँ पूरे पे अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई ऊपर तक और इसके बाद सिंपली यहाँ पे देखो कि मैं इसे इसी तरीके से जो कॉर्नर में प्लस आ रहा है इससे पकड़ के इसमें ड्रैग कर देता हूँ। तो सब पे यहाँ पे P अभी आ गया है। अब मैं करने के वाला हूँ कि कहीं कहीं पे मैं यहाँ पे हाफ डे लिख देता हूँ, कहीं पे लीव लिख देता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे H लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी H लिखा और यहाँ पे भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। इसके बाद मैं कहीं पे L दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे L लिखा, यहाँ पे भी L, यहाँ पर भी L लिख दिया हमने और यहाँ पर भी L और कुछ जगह पे मैं A लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं सिंपली लिखा A और यहाँ पे भी A लिखा हमने, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैंने कुछ जगह पे A, कहीं P, कहीं H, कहीं L इस तरीके से फिल आउट कर दिया। अब नॉर्मल जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे अटेंडेंस का जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया। अब आते हैं मेन टर्म पे जो कि फॉर्मुला सेक्शन में से भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो हम आते हैं टोटल डेज पे। मुझे निकालना है कि जो अटेंडेंस शीट मैंने बनाई है वो कितने दिन की है। अब आप बोलोगे कि 31 में लिखा तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 31 दिन का ये जो डेटा है, लेकिन आपको एक फॉर्मुला समझाना है, इसके लिए मैंने वाला टर्म यहाँ पे ऐड किया है। तो हम करेंगे इक्वल और यहाँ पे हमें फॉर्मुला टाइप करना है COUNTA काउंटा। ठीक है, काउंटा क्या करता है, उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें आपने कुछ भी लिखा हुआ है। तो हम टाइप करेंगे, फॉर्मुला शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट की को होल्ड करना है और इसके बाद एंड में आना है सीधा यहाँ पे और आपको इस वाले पे सेलेक्ट करना है, पहले वाले पे। ऑटोमेटिकली यहां से लेके वहां तक की रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या आ गया 31 दिन, यानी कि इसने कितने सेल्स को काउंट किया 31 सेल्स को। तो यहाँ पे हमारा टोटल डेज क्या आ गया 31। इसके बाद बात करते हैं एब्सेंट की। देखो एक चीज और समझो, अगर आपको ये रेंज ऐसे सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो कि पहले सेल का रेफरेंस नंबर यहाँ पे देख लो क्या है D4। इस सेल के नाम की बात करें तो क्या है D4 और अगर हम लास्ट वाले सेल की बात करें तो ये क्या है AH4। क्या है AH4। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं इक्वल D4 टू AH4 तो आप देखोगे पूरी रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं एब्सेंट की कि ये जो 31 दिन का डेटा है इसमें ये पर्सन कितने दिन एब्सेंट रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल और हमने यहाँ पे लिखा काउंट इफ। क्या फॉर्मुला यूज कर रहे हैं, काउंट इफ, गिनो अगर। तो यहाँ पे काउंट इफ में सबसे पहले पूछ रहा है रेंज कि आपका रेंज क्या है, कहां तक का डेटा है। तो हमने इसको बताया कि D4 से लेके AH4 तक का मेरा डेटा है, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी। फिर हम करेंगे कोमा, जैसे कोमा करते हैं पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इन द सेंस कि इसमें P भी